वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुत्मइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी गई तौफीक से खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा के मुबारक टुकड़े को तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इससे पहले कि इसका तर्जमा और कुछ दीगर तशरीही गुफ्तगू आप हजरात की पाकीज़ा समातों के हवाले करूं, आइए हम और आप सब मिलकर निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर सय्यद अबरार व अखियार हजरत आमीना के गोद के फूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे मुक़द्दस रसूल हुजूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश कर लें। पढ़िए जरा बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अब पीछे शो शुरू हो गया। इश्क़े नबी में या रब इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे। जी बेशक। देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, बेशक या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। सुभान अल्लाह। और देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे। मैं अपने इन उलमाए किराम और आप सब की जानिब से अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं कि देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे। मेरे कशकोल में खाके दरे तैबा दे दे। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। और छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। आमीन आमीन। छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। और मेरा बल्कि दुनियाए सुन्नियत का इमाम इश्क मोहब्बत हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अपने नबी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहते हैं,
अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। वाह वाह सुभान जरा अल्लाह जोर से कहिए मिलकर के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, कुरान तो बताता है ईमान इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान सुभान है अल्लाह ये। सुभान अल्लाह। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और जरा दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। अजीजान मोहतरम, एक मर्तबा और अर्ज कर दूं, जो खड़े हैं इत्मीनान से बैठ जाएं। देखिए माहौल बेहतर हो गया है। आप हजरात इधर बैठ जाओ, उधर वो बैठ जाओ। देखो ये वो अजीम जगह है कि अल्लाह अकबर। मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि जहां अल्लाह का जिक्र होता है उस जगह का मकाम क्या बन जाता है। हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतहु फीहा। ए मेरे सहाबाए किराम सुनो, अल्लाह के नबी ये पाक फरमा रहे हैं। हम और आपके रसूल पाक अपने प्यारे प्यारे सहाबा से फरमाते हैं, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह। ए मेरे सहाबाए किराम, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो, जब तुम जन्नत की क्यारियों के पास से निकला करो, जब तुम जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरा करो, तो ए मेरे सहाबा उसमें से कुछ चर लिया करो, उसमें से कुछ ले लिया करो, उसमें से कुछ हासिल कर लिया करो। अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, ए गणेशपुर के मुसलमानों और इधर उधर से आने वालों मेरे सुन्नी भाइयों, आज अपना मकाम समझो। कितनी मुबारक और बाअज़मत जगह हो। अल्लाह के रसूल अपने सहाबा से फरमाते हैं, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरो, जन्नत की क्यारियों के पास से निकलो, तो ए मेरे गुलामों कुछ ले लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह माहिया। ए अल्लाह के रसूल पाक, वो जन्नत की क्यारियां क्या है जहां से आप हमको कुछ लेने का हुक्म दे रहे हैं, जहां से हमको कुछ चरने का हुक्म दे रहे हैं, जहां से कुछ हासिल करने का हुक्म दे रहे हैं। ए अल्लाह के रसूल, वो जन्नत की क्यारियां क्या है? अब सुनो ए मुसलमानों, अल्लाह के रसूल पाक ने दुनिया के अंदर जन्नत की क्यारियां किसको बताया है, जन्नत की क्यारियां किस चीज को कहा है? अल्लाह के रसूल पाक के सहाबा ने जब अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह माहिया, वो जन्नत की क्यारियां क्या है? अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, जिस मकाम पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह की किताब के हकाम बयान किए जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का जिक्र होता है, खुदा के हकाम का जिक्र होता है, मेरे गुलामों सुनो, जब तक वहां पर अल्लाह का जिक्र होता है, खुदा उस जगह को जन्नत की क्यारी का मकाम अता फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, ये रातें रोज रोज नहीं आती हैं। बड़ी किस्मत से आप हजरात को, हम लोगों को ऐसी रातें मिला करती है। मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, आप तमाम हजरात इत्मीनान से तशरीफ रखें। ये उठक बैठक, ये इधर उधर आना जाना, ये नशिस्त व बर्खास्त, इस चीज को खत्म करें और इस नियत से बैठे कि इंशाअल्लाह जो कुछ सुनेंगे अल्लाह ने चाहा नबी के सदक़े से उस पर अमल करेंगे। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और बुलंद से बोलो इंशाअल्लाह। अजीजान मोहतरम, आज आप हजरात ने पोस्टरों के जरिए से ये जान लिया होगा, इस गणेशपुर की धरती पर, इस गणेशपुर की सरजमीन पर एक मदरसा है।
फैजान आला हजरत, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फैजान आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना मुहतरम कारी मोहम्मद राहत साहब क़िबला, जो बड़ी ही जिद्दोजहद, बड़ी मेहनत व जाफेशानी से उस मदरसे में आने वाले तलबाए किराम को ज़ेवरे इल्मे दीन से आरास्ता कर रहे हैं, उनको अल्लाह के रसूल पाक की सच्ची तालीम दे रहे हैं, उनको कुरान मुक़द्दस सिखा रहे हैं। आज उनकी मेहनतों के नतीजे में अल्लाह के फजल से, नबी के पाक के सदक़े से उस छोटे से मदरसे से एक हाफिज़े कुरान फारिग हो रहे हैं। आए बुलंद आवाज से सब कह दो सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान हाफिज मोहम्मद आदिल रजा साहिब, जो मेरे अजीज हाफिज मोहम्मद नूर हसन साहिब के लख्ते जिगर हैं, नूरे नजर है, अल्लाह अकबर, अभी कम उम्र है, लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि खुदा ने उनके सीने में कुरान पाक को उतार दिया है। अल्लाह ने कुरान पाक को उनके सीने में महफूज कर दिया। कौन मुक़द्दस कुरान, कौन मुक़द्दस इल्मे दीन। अल्लाह अकबर। आओ जरा मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, ए चैनल वालों बैठ जाओ खामोशी से, यार कुछ बाजार लगा दिया है एकदम, बस चैन से बैठो। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने मुक़द्दस कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह अपने हबीब पाक से फरमा रहा है, मेरे महबूब से फरमा रहा है, मेरे आपके आका से फरमा रहा है, कुल ए महबूब आप अर्ज कीजिए, ए मेरे महबूब हमारी बारगाह में दुआ कीजिए, हमारी बारगाह में आप यूं कहिए, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मालिको मौला मेरे इल्म को बढ़ा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिको मौला मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे, मेरे इल्म को बढ़ा दे। अल्लाह अकबर। इल्म दीन की अहमियत इसी से लगाइए। मुफस्सिरीन किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान ने तहरीर फरमाया, अल्लाह ने अपने नबी को किस चीज का हुक्म दिया है, अल्लाह ने अपने रसूल को किस चीज में इजाफा मांगने का हुक्म दिया है इल्म दीन के अंदर। पता ये चला कि इल्म दीन वो अहम चीज है, वो अहम चीज है, वो बड़ी चीज है, वो अज़मत शान वाली चीज है कि जिसके इजाफे का हुक्म अपने प्यारे रसूल को मेरा नबी खुद अता मेरा अल्लाह खुद अता फरमा रहा है। ए महबूब हमारी बारगाह में दुआ करो, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे, मेरे इल्म को बढ़ा दे। इधर मेरे नबी की दुआ हुई, अल्लाह ने अपने नबी, अल्लाह के रसूल पाक ने अपने नबी की, अपने अल्लाह के रसूल पाक ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह से कैसा इल्म मिला, कैसा रब्बे करीम ने नवाजा। मेरे कुरान ने खुद फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तालम। अल्लाह के नबी ने अर्ज किया था, मौला ए मेरे प्यारे खुदा मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे इल्म को बढ़ा। अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया, ऐसे इल्म से नवाजा कि कुरान ने फरमा दिया, वअल्लमका मा लम तकुन तालम। ए मेरे महबूब हमने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया, वो सब कुछ जना दिया, उस सब का इल्म दे दिया कि जिसको तुम नहीं जानता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना अशफाकुल कादरी साहब क़िबला सरज़मीन दीन। अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर के अंदर तहरीर फरमाते हैं। उलमाए किराम थोड़ी सी जरा तवज्जो फरमाए। तफसीर कबीर के अंदर है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असर का वक्त है, मेरे आका तशरीफ फरमा है। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में हाजिर हैं, अल्लाह अकबर, मेरे आका की बारगाह में मौजूद हैं, गुफ्तगू फरमा रहे हैं मेरे आका। अल्लाह के नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नवाज रहे हैं। जरा तवज्जो कीजिए, इल्मे दीन क्या है, इल्मे दीन का हासिल करना क्या है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका की बारगाह में सहाबी तशरीफ फरमा है, आका से गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे आका का दीदार कर रहे हैं। अचानक हजरत जिब्राइल बुलबुले सिदरा, ताइरे सिदरा मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। सलाम अर्ज किया और सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम, ए अल्लाह के रसूल
रसूल पाक ये आपके गुलाम जो आपकी बारगाह में मौजूद है, या रसूल अल्लाह ये आपके सहाबी जो आपके पास बैठे हुए हैं, जो आपसे अभी गुफ्तगू कर रहे हैं। हजरत जिब्राइल मेरे आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये आपके गुलाम, ये आपके सहाबी जो आपकी बारगाह में बैठे हुए हैं, कुछ ही देर के बाद या रसूल अल्लाह अब इनका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। हजरत जिब्राइल मेरे आका की बारगाह में आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कुछ देर के बाद अब इनका इंतकाल हो जाएगा, असर का वक्त है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन गुलाम से फरमा दिया, अपने सहाबी से फरमाया, ए मेरे सहाबी सुनो, अब तुम दुनिया के अंदर कुछ ही देर के मेहमान हो, चंद लम्हात बाकी हैं, अब कुछ देर के बाद तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम दुनिया से इंतकाल कर जाओगे। ए अहले गणेशपुर, ए अतराफ जवानी के मेरे दीनी ईमानी सुन्नी मुसलमान भाइयों, जरा तुम बताओ, अपने सीने पर हाथ रख करके जरा सोचो, अगर किसी को पता चल जाए 1 घंटे के बाद मेरी मौत हो जाना है, 1 घंटे के बाद मुझे दुनिया से चले जाना है, तो जरा सोचो उसका आलम क्या होगा, उसकी परेशानी का आलम क्या होगा। मगर कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूँ। उस गुलाम मुस्तफा पर, उस अल्लाह के नेक बंदे पर मेरे रसूल पाक ने फरमाया, ए मेरे गुलाम सुनो, कुछ देर के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, अब तुम दुनिया को छोड़ दोगे, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दोगे। मगर खुदा की कसम मेरे आका ने इतना फरमा तो दिया, लेकिन गुलाम का अंदाज तो देखो, नबी के सहाबी को देखो, सुनते हैं मौत की खबर मगर पेशानी पर बल नहीं आता, पेशानी पर पसीना नहीं आता, घबराते नहीं है, परेशान नहीं होते हैं, बल्कि अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम, ए अल्लाह के रसूल पाक, जब आप फरमा रहे हैं तो मेरा यकीन है कि मुझे मौत आना है। ए अल्लाह के नबी आप कह रहे हैं मुझे यकीन है कि मेरी मौत होना है, लेकिन या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम, ए अल्लाह के रसूल पाक, इस गुलाम की अर्ज यह है, इस गुलाम की अर्ज यह है, या रसूल अल्लाह अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, ए मेरे आका मुझे करम फरमा करके अब वो बात बता दीजिए, वो अमल बता दीजिए, वो काम बता दीजिए कि मैं उस काम को करने लगूं, ताकि उस काम को करते हुए मेरी रूह निकले तो मुझसे आप भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इल्मे दीन क्या है मुसलमानों में, ये समझाना चाह रहा हूं। हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद आलम साहब क़िबला यहाँ पर तशरीफ फरमाए, मुझे हुक्म दिया है थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू करने का, जरा गौर कीजिए। आज मेरी कौम इल्म दीन के हासिल करने से दूर है, आज हम तरह तरह के लहवो लईब में मशगूल हैं, इधर उधर के खेलों में मशगूल हैं, कहीं जवान को देखो तो क्रिकेट में मशगूल है, कहीं देखो तो टीवी देखने में मशगूल है, कहीं देखो तो जनाबे वाला चौराहों पर खड़े होकर के गुफ्तगू में मसरूफ है, कहीं किसी की चुगली कर रहा है, कहीं किसी की गीबत कर रहा है, कहीं नाच गाने में मसरूफ है, कहीं रेडियो सुनने में मसरूफ है, कहीं गाने सुनने में मसरूफ है, लगी है डोरियां, लगी है जनाबे वाला क्या कहते हैं वो मोबाइल की जी, एयरफोन, एयरफोन कानों में चल रहा है तो गाने सुन रहा है, ट्रेन में बैठा है तो गाने सुन रहा है, जनाबे वाला कार में बैठा है तो गाने सुन रहा है। ए मेरे अजीज, मैंने 12 इन जुमलों को अपनी तकरीरों में बोला है। आज तुम मोटरसाइकिल पर चल रहे हो, गाने सुनते हुए चल रहे हो, कार में तुम चल रहे हो, गाने सुनते हुए तुम चल रहे हो, बस में तुम सफर कर रहे हो, गाने सुनते हुए सफर कर रहे हो। जरा थोड़ी सी देर के लिए तवज्जो करो, तुम मोटरसाइकिल पर बैठ कर चले, पता नहीं आगे जाकर के हमारा एक्सीडेंट हो जाए, आगे जाकर के हमारी रूह निकल जाए। जरा सोचो, अगर एक्सीडेंट हो गया, हमारी रूह निकल गई, तो किस हालत में रूह निकल रही है कि कानों की नापाक आवाज हमारे कानों में जा रही है, इस तरीके से रूह निकल रही है। इन उलमा से मत पूछो, अपने दिलों से फैसला करो। ऐसे आलम में अगर रूह निकलेगी तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमारी रूह को लेने के लिए आएंगे, या अजाब के फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते। बहुत अच्छे हजरत,
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह मेरी नौजवान नस्ल, जी जी मेरी नौजवान कौम, आज तुमने कुरान पाक को छोड़ दिया है तकरीबन। आज कुरान पाक के पढ़ने से तुम पीछे हो। आज कुरान पाक को तुम नहीं जानते हो। कितने नौजवान, मैं कहता हूं यकीन के साथ ये उलमा जानते हैं, ऐसे निकलेंगे कि अगर उनसे नमाज को सुना जाए तो सही से नमाज भी उनको याद नहीं निकलेगी, सही से उनको वुजू का तरीका याद नहीं होगा, सही से गुस्ल का तरीका याद नहीं होगा। लेकिन अपने आप को पैंट और बूट पहन करके, अपने आप को कोट पहन करके, आड़े तिरछे बाल लग करके, ये बीच में बालों की हांडी रख करके न जाने समझता है अपने आप को कि कितने बड़े हुस्न का शहजादा है, कितना बड़ा इंसान है। ए मेरे अजीज, याद रख, कल कयामत के दिन तुम्हारा ये हुस्न, ये तुम्हारे फैशन, ये तुम्हारे हेयर स्टाइल, ये तुम्हारे इधर उधर के काम, ये काम नहीं आएंगे। अगर अपनी कब्र को रोशन करना है, इन उलमा की बारगाह से आओ, इनसे पूछो। अगर कब्र को रोशन करना है तो दुनिया से कुरान पाक पढ़ते हुए चले जाओ, कब्र भी रोशन हो जाएगी। अल्लाह के रसूल शफाअत करके जन्नत में दाखिल करेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना अशफाकुल कादरी साहब किबला, मदरसा फैजान आला हजरत, जलसा दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। लेकिन आज मेरी कौम को इन चीजों की फुर्सत नहीं। बहुत खूब हजरत, बहुत अच्छे। जी जी जी, ये फुर्सत नहीं है। अल्लाह अकबर, मुझे और खुदा आप सबको माफ फरमाए। हमने सुना है और कितनी जगह पर हमने देखा है। आज हमारे घरों का माहौल क्या हो रहा है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कोई खुशी अता फरमाई, हमारा बेटा है, अल्लाह अकबर, शादी हो रही है। ए मुसलमानों, जरा मैं तुमसे जवाब मांगना चाहता हूँ। मुझे पहले पूरी ईमानदारी के साथ बताओ, मुझे बेटा मिला, हजरत अल्लामा कारी तस्लीम साहब को बेटा मिला, हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद को बेटा मिला, आज मौलाना हाफिज कारी नूर हसन को बेटा मिला जो हाफिज कुरान हुआ, कारी फहीम को बेटा मिला, आपको बेटा मिला। मुझे ईमानदारी के साथ सब मिल करके बताओ, ये बेटा किसने दिया? खुदा ने। कहो यार, खुदा ने। बेशक, जी जी जी, बोलो किसने दिया बेटा? खुदा ने, खुदा ने दिया। अल्लाह अकबर, बेटा खुदा ने दिया, बेटे को हुस्न खुदा ने दिया, बेटे को जवानी खुदा ने दी। आज बेटे को शादी के लायक मेरे रब करीम ने फरमाया, आज शादी हो रही है। आज बोलो मुसलमानों, बेटा तुम्हारे घर में पैदा हुआ, ये अल्लाह का करम है। बेटे को खुदा ने बीमारियों से महफूज रखा, ये अल्लाह का करम है। बेटे को जवान बनाया, अल्लाह का करम है। बेटे को पोलियो से महफूज रखा, ये अल्लाह का करम है। आज बेटे की शादी हो रही है, अल्लाह का करम है। मेरे मुस्तफा की सुन्नत अदा हो रही है। ईमानदारी के साथ बताओ, जब हम पर अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, इतने करम है, तो दिल के साथ बताओ, आज शादी के दिन हमें अल्लाह को राजी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेशक बेशक, राजी करना चाहिए खुदा को। बेशक बेशक, खुदा की बारगाह में खुदा का, किसका अदा करना चाहिए? खुदा का। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मौला तूने आज हमें ये बेटा दिया है, आज हम अपने मुस्तफा की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। मगर अफसोस, आज की मेरी कौम का आलम क्या है? आज बेटे की शादी हो रही है, बजाय इसके कि अल्लाह का जिक्र कराए, बजाय इसके कि नबी का जिक्र कराए, बजाय इसके कि उलमा की तकरीरें कराए, महफिल मिलाद मुनक़िद करे, मिलाद की मजालिस को मुनक़िद करे। नहीं नहीं, आज पॉकेट में पैसा है, आज जेब के अंदर पैसा है, तो आज मेरा ये नौजवान सजदा करने की बजाय अपनी शादी के मौके पर रंडियां नचा रहा है, लड़कियों को नचा रहा है, डीजे अपने घर में बजवा रहा है। आज लड़कियां भी देख रही है, लड़के भी देख रही है, शराब के दौर चल रहे हैं, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। ए मेरे अजीजों, मुझे बताओ, बेटा खुदा ने दिया है, पैसा खुदा ने दिया है, जवानी खुदा ने दी है, बजाय इसके हम अपने अल्लाह को राजी करें, आज ये नहीं कर रहे हैं। मेरी कौम का नौजवान ऐसे मौके पर नाच गाने करके शैतान को राजी। जी बेशक, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
ताजुश्शरिया 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 जिंदाबाद। पूरी जिम्मेदारी के साथ बहुत खूब अच्छे इस मुबारक और मुकद्दस स्टेज से मैं अर्ज कर रहा हूँ फकीर रजा मोहम्मद अशफाक कादरी रज़वी इस्माइल। जी खूब सुनो, तुम शादी कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने शादी के मौके पर ये डीजे का काम किया, ये शादी के मौके पर नाच गाने किए, ये रंडियां नचाई, ये लड़के नचाए, तो याद रखो जितने लोग देखने आएंगे, ये पूरे उलमा मौजूद हैं, जितने लोग देखेंगे सब गुनहगार होंगे और उन सब के गुनाहों की बराबर तन्हा जिसने ये इंतजाम किया है अल्लाह उस इंसान को सबके बराबर गुनाह अता। अल्लाहु अकबर। अब बताओ, बेटे की शादी करने चले हो नबी की सुन्नत अदा करने, या माजल्ला गुनाहों की गठरियां लेने चले? आज इस काम के लिए तुम्हारे पास वक्त है, इस काम के लिए रातों की रातें हैं। दिन भर अगर काम भी किया हो तो रात को डीजे देखने के लिए खड़ा हो जाएगा, लेकिन महफिले मिलाद हो तो कहता है मौलाना दिन भर काम किया है, थक गए हैं, अब नहीं होता, अब आराम करेंगे। ए मुसलमान, कान खोल करके सुन ले, आज तू जिक्र इलाही से दूर हो रहा है, नबी की महफिल से दूर हो रहा है। किस नबी की महफिल से? जब कयामत का दिन कायम होगा, अल्लाह अल्लाह, जहां पर गर्मी का ये आलम होगा, पसीना बहता होगा, ये मुकद्दस उलमा, अहादीस को पढ़ने वाले उलमा ये जानते हैं इतना पसीना, इतना पसीना, इतना पसीना हदीसों में आता है। बाज लोगों के घुटनों तक पसीना होगा, बाज लोगों के कूलों तक पसीना होगा, और कयामत के दिन बाज लोगों की गर्दनों तक पसीना होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु ये सिर्फ ज़बानी हमाकत नहीं है, बेशक बेशक। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, जरा आप जवाब दो, ये उलमा तो जानते ही हैं, ऐसी मुसीबत के वक्त में, ऐसी परेशानी के वक्त में जरा पूरी तवज्जो के साथ मुझे जवाब दो, बोलो हमें किसका सहारा होगा? ऐसी मुसीबत से बचाने के लिए किसकी तरफ निगाह होगी? यकीनन किसी और की तरफ नहीं, आमीना के लाल की तरफ होगी, अल्लाह के रसूल पाक की तरफ होगी। अब मैं वो लम्हा फिक्रिया आपके सामने रख रहा हूँ। आज तुम्हें मिलादों के अंदर दिल नहीं लगता, नबी का जिक्र सुनने में जी नहीं लगता, आज तुम जिक्र रसूल से भागते हो, जिक्र खुदा से भागते हो, दीगर चीजों में वक्त गुजारते हो, आज तुम भाग रहे हो। जब कल कयामत के दिन हम नबी की बारगाह में सिफारिश के लिए अर्ज करेंगे, शफाअत के लिए अर्ज करेंगे, जरा तसव्वुर करो अगर मेरे नबी ने फरमा दिया हट जाओ, इसलिए कि तुम वही तो थे जो मेरे जिक्र से भागा करते थे, मेरे जिक्र से दूर रहा करते थे, कुरान से दूर रहा करते थे। तो मुसलमानों बताओ, अगर कयामत के दिन हमारे नबी ने हमको हटा दिया तो वहां जहन्नम से बचाने वाला हमें कौन? अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अशफाकुल कादरी साहब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। नचा ले, जितना चाहे रंडिये नचाओ, जितने चाहो डीजे बजाओ, मगर याद रखो मेरा आपका खुदा वो खुदा है। कुरान मुक़द्दस फरमाता है आलिमुल गैबि वश्शहादा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा रब्बे करीम वो रब्बे करीम है जो छुपे को भी जानता है, जाहिर को भी जानता है, तुम्हारे हर हर अमल को देख रहा है। ये रंडी नचाना भी खुदा देख रहा है, ये डीजे बजाना खुदा देख रहा है, ये शराबे पीना खुदा देख रहा है, ये जुए खेलना खुदा देख रहा है, ये गीबतें करना खुदा देख रहा है, ये एक दूसरे से हसद करना खुदा देख रहा है। याद रखो, कान खोल करके सुन लो, कल जब कयामत का दिन होगा, मेरे रब्बे करीम ने जितनी दौलतें दी है, जितना पैसा अता किया है, लाख दिया है तो लाख, करोड़ दिया है तो करोड़, हजार दिया है तो हजार। ए दौलतमंदो, ए अहले सरवत, ए अहले पैसा, कान खोल करके सुन लो, जितनी दौलत खुदा ने दी है, जो कुछ भी रब ने दिया है, कल जब कयामत का दिन होगा, तुमसे एक एक पाई का हिसाब होगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा। अब बताओ रब की बारगाह में कैसे कहोगे मौला इतना रुपया डीजे पे बर्बाद कर दिया, इतना शराब में उड़ा दिया, इतने जुए में उड़ा दिया, कैसे बताओगे? अगर तुमने इसी पैसे से मदरसा फैजान आला
हजरत बनाया होता, इसी पैसे से मस्जिद को बनाया होता, किसी गरीब की खिदमत की होती, किसी यतीम की बेटी की शादी करती होती। अल्लाह की कसम यही तुम्हारा पैसा कल क़यामत के दिन तुम्हारे काम आ जाता, जहन्नम से बचाकर तुम्हें जन्नत में दाखिल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हे मेरे दोस्तों, इन चीजों से बचो, इन बुराइयों से अपने आप को बचाओ। माशाअल्लाह। देखिए, मुझे बड़ी अहम बात अभी बताई है, उलमाए किराम भी इनकी हौसला अफजाई फरमाए। जरा सुनो गौर से। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद फहीम साहब, हजरत मौलाना कारी जहांगीर आलम साहब, आप दोनों हजरात इमाम हैं। इन हजरात ने यह फैसला किया है और यह फैसला बिल्कुल सही है, सही है। फैसला यह किया है कि जहां जिसकी शादी में ऐसे गैर शरई तरीके अंजाम दिए जाएंगे, जहां पर रंडियां नाचेंगी, जहां पर डीजे बजेगा, जहां पर लड़के डांस करेंगे, जहां पर शराबें चलेंगी, इन अइम्मा किराम का फैसला है हम वहां उस शादी में शरीक नहीं होंगे, न हम वहां पर निकाह पढ़ाएंगे। ए मुसलमानों, जरा गैरत करें मैं और आप कि हमारी शादियों में हमारे इमाम न आए, हमारी शादियों में उलमा न आए। खुदा की कसम, ये उलमाए किराम तो वो उलमा है जिनके सदक़े से अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा देता है, जिसके सदक़े से अल्लाह इस आलम के निज़ाम को चलाता है। ये उलमा वो उलमा है कि जहां पर बाअमल आलिम कदम रख देता है, अल्लाह की रहमतों का वहां पर नुज़ूल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ कितने बड़े अफसोस की बात है कि आलिम उसके निकाह में ना पहुंचा। मेरे अजीजों, बेशक मौत को बिल्कुल करीब जानो, करीब जानो, करीब जानो। पता नहीं कब हमारी मौत हो जाए, कब आप दुनिया से चले जाएं, कब मैं दुनिया से चला जाऊं। कितने ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल अचानक हार्ट अटैक हो रहा है और दुनिया से लोग जा रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरी गुजारिश आप हजरात से यह है, मैं भी अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करूं, आप भी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करो। मेरे अजीज में यह कह रहा था कि आज हमारे पास गलत चीजों के लिए टाइम है, लेकिन इल्म दीन सीखने के लिए टाइम नहीं है। आज हम मरने से घबराने लगे हैं, मौत से घबराने लगे हैं, लेकिन आओ, मैं जहां पर चल रहा था, ये इल्म दीन क्या है? अल्लाहू अकबर, मेरे नबी की बारगाह है, ज़हन फिर वहीं पर लेकर के आ जाइए। अल्लाह के रसूल पाक ने अपने सहाबी से फरमाया, ए मेरे सहाबी सुनो सुनो, अब तुम्हारी मौत का वक्त करीब है, अब तुम बिल्कुल करीबुल मर्ग हो, अब कुछ ही लम्हात में मरने वाले हो। अल्लाहू अकबर। सहाबी घबराते नहीं है, सहाबी परेशान नहीं होते हैं, उनके उनके दिमाग पर कोई लोड नहीं पड़ता है, उनकी पेशानी पर बल नहीं आता है। अल्लाह अकबर। क्यों? इसलिए कि खैर वो तो सहाबी थे, लेकिन आज उन सहाबा के गुलामों को देख लो, अल्लाह के नेक बंदों को देख लो, नबी के पाक के सच्चे गुलामों को देख लो। अल्लाह की कसम, मेरा यकीन है अल्लाह वाले मौत से डरते नहीं है, घबराते नहीं है, बल्कि उनका कहना तो यह है कि मौत आ जाए, इसलिए कि मौत तो एक बहाना है, हकीकत में नबी का दीदार। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये मौत ही तो है जो अहलुल्लाह को अल्लाह के रसूल का दीदार करता है। बेशक जोर से बोलो प्यारे, जोर से बोलो, जोर से। आए हजरात, में बात फैला नहीं रहा हूं, वक्त कम है। आइए जरा देखिए हजरात, अल्लाह के रसूल पाक ने जब सहाबी से फरमाया है, ए मेरे सहाबी, कुछ ही देर के बाद, कुछ ही लम्हात के बाद अब तुम दुनिया से जाने वाले हो। सहाबी ने क्या कहा था? मैंने जुमला पहले अर्ज कर दिया, अगर आपके जहन में ना रहा हो तो फिर सुन लो। घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए, बल्कि मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपने फरमा दिया तो यकीन है अब मौत होना ही है, मुझे
मुझे दुनिया से जाना ही है। सब लोग जुमला सुनाओ। अर्ज किया उस सहाबी रसूल ने, या रसूल अल्लाह अब मुझे वो काम बता दीजिए कि आखिरी वक्त में मैं वो काम करूं और उस काम को करते हुए मुझे मौत आ जाए तो मुझसे आप भी राजी हो, मुझसे अल्लाह भी राजी हो जाए। अब सुनोगे कि मेरे रसूल ने कौन सा काम बताया? अरे बोलो बोलो, जोर से बोलो, सुनोगे? जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो या नबी अल्लाह। अब मेरे रसूल पाक ने क्या फरमाया है? मेरे उलमाए किराम थोड़ी सी दुआ, थोड़ी सी तवज्जो। जब सहाबी ने अर्ज किया है या रसूल अल्लाह मुझे वो काम बता दे, आका मुझे वो चीज बता दे कि जिसको करते हुए मैं दुनिया से जाऊं तो या रसूल अल्लाह मुझसे खुदा राजी हो जाए, मुझसे अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह के रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में आता है, आका ने फरमाया इश्तगिल बित्ताल्लुम। जोर से सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? इश्तगिल बित्ताल्लुम। ए मेरे गुलाम सुनो, अगर आखिरी वक्त में तुम ऐसा काम करना चाहते हो जिससे अल्लाह की रिजा पालो, जिससे अल्लाह को राजी कर लो, तो आका ने फरमाया इश्तगिल बित्ताल्लुम। ए मेरे गुलाम तुम इल्मे दीन हासिल करना शुरू कर दो, इल्मे दीन हासिल करना शुरू कर दो, इल्मे दीन को पढ़ना शुरू कर दो। तारीख में आता है, तफसीर कबीर में अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है, गुलाम मुस्तफा ने इल्मे दीन हासिल करना शुरू किया। इल्मे दीन मेरे मुस्तफा की बारगाह में हासिल कर रहे हैं। इसी दरमियान मलकुल मौत आते हैं और उनकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज करती है। इस हदीस पाक को जिक्र करने के बाद अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं तबसरा करते हुए कि गौर कीजिए, अगर हुसूल इल्मे दीन से ज्यादा अजीज कोई और चीज होती तो मेरे रसूल उस चीज का हुक्म हुक्म देते, लेकिन नबी ने हुक्म दिया किस चीज का? इल्मे दीन के हासिल करने का। इल्मे दीन हासिल करो। पता चला इल्मे दीन का हासिल करना ये वो चीज है जो अल्लाह के महबूब को भी पसंद है, मेरे रब को भी पसंद है। हो मुसलमानों सुनो सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी इल्मे दीन के हासिल करने वाले ये हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यामीन साहब क़िबला इमाम जामे मस्जिद भोजपुर, इन उलमाए किराम का दीदार करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल पाक फरमाते हैं, इन उलमा का बाअमल उलमा का, उलमाए रब्बानियीन का, अहले सुन्नत वल जमात उलमा का दीदार करना ये मेरे रसूल पाक का दीदार करना। थोड़ा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहो। अमल आलिम दीन है। सुनो, मैं अर्ज कर रहा था कि इल्मे दीन का हुसूल, अल्लाहु अकबर, मेरे नबी फरमाते हैं कितना पसंद है मेरे रब्बे करीम को, कितना पसंद है। अल्लाहु अकबर। एक हदीस पाक में मुस्तफा फरमाते हैं, मन अहब्बा अन यंजुरा इला उतकाइल्लाहि मिनन नार फलियंजुर इलल मुतअल्लिमीन। मेरे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बा, तुम में से जो चाहे। मेरे भाइयों जरा गौर से सुनो, आज आपको भी अल्लाह ने बच्चे दिए हैं। मैं हाफिज नूर हसन साहब अगर यहाँ पर हो या ना हो, मैं उनको बेपनाह मुबारकबाद दिल की गहराइयों से पेश करता हूँ। अल्लाह ने उनको बेटा दिया, अल्लाह के फजल से उन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया। आए जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान बनाया, अल्लाहु अकबर। वो बच्चा अपने घर से चला, हजरत मौलाना कारी फहीम की बारगाह में चला, या कोई और बच्चा अपने घर से इल्मे दीन हासिल करने के लिए हजरत मौलाना कारी राहत के पास चला। हजरत मौलाना कारी
जहांगीर साहब के पास चला, हजरत मुफ्ती महमूद आलम की बारगाह में आया, हजरत अल्लामा कारी तस्लीम की बारगाह में आया। ए मेरे मुसलमानों सुनो, इल्म दीन हासिल करने के लिए चल रहा है, मुकद्दस कुरान पढ़ने को जा रहा है, तफसीर का सबक हासिल करने जा रहा है, इल्म फिक्र को हासिल करने जा रहा है, हदीस और उसूल हदीस को हासिल करने जा रहा है, तालिब इल्म बन करके जा रहा है, इल्म दीन हासिल करने जा रहा है। मगर मेरे रसूल का कौल सुनो, उस तालिब इल्म की जिंदगी पे कुर्बान जाओ, उसकी अजमतों पे कुर्बान जाओ। कितना बाअज़मत है वो तालिब इल्म जो कुरान सीखने जा रहा है, हदीस पाक सीखने जा रहा है, इल्म दीन हासिल करने जा रहा है। मेरे सरकार फरमाते हैं, सुनाओ, मन अहब्बा अन यंजुरा इला उतकाइल्लाहि मिनन नार, तुम में से जो ये चाहे, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, तुम में से जो चाहे, तुम में से जो पसंद करे, क्या पसंद करे, अयंजुरा इला उतकाइल्लाहि मिनन नार, कि वो दुनिया के अंदर जन्नतियों के चेहरे को देखे। में से जो चाहे कि वो दुनिया के अंदर जन्नती लोगों के चेहरे को देखे, जन्नतियों का दीदार करे। अल्लाहु अकबर, तो किसको देखे? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फलियंजुर इलल मुतअल्लिमीन, जो दुनिया के अंदर ये चाहता है कि वो जन्नती का चेहरा देखे, जन्नती इंसान को देखे। तो मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि किसी बैरिस्टर को देखे, ये नहीं कहा किसी वकील को देखे, ये नहीं कहा किसी मास्टर को देखे, ये नहीं कहा किसी दौलतमंद को देखे, ये नहीं कहा किसी सरबत वाले को देखे, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत, शामे बस में हिदायत, मेरे आपके आका शफीए महशर इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के अंदर अगर जन्नती देखना चाहते हो तो आका फरमाते हैं, इल्म दीन के हासिल करने वालों को देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, खैरियत। वाह 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 वाह, अल्लाह इस नौजवान की जवानी को सलामत रखे। बुलंद आवाज से बोलो, अल्लाह मेरे हर नौजवान को सलामत रखे। नौजवानी मुसलमानों खुदा ने दी है, तो इसको दीन के काम में लगा दो, गलत कामों से बचाओ, दीन के काम में लगा दो। क्या हुआ आगे का सही साहब?